आपने जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य उत्सव के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक दिन की रथ यात्रा नहीं बल्कि महीने भर का महोत्सव है। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सालाना यात्रा है, जिसमें वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा भक्तों के साथ भक्तों के लिए होती है, जिसमें भगवान खुद मंदिर से निकलकर भक्तों को तारने उनके बीच आते हैं। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 27 जून को होगा, लेकिन इसकी तैयारी तो हफ्तों पहले अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है, जब भगवानों के रथ बनाने का काम शुरू होता है। 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान बलभद्र का 14 पहिए वाला तालध्वज, देवी सुभद्रा का 12 पहिए वाला दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का 16 पहिए वाला नंदी घोष। फिर आती है स्नान पूर्णिमा, जो इस साल 11 जून को है। इस दिन भगवानों का 108 पवित्र कलशों के जल से महास्नान होता है। इस स्नान के बाद मान्यता है कि भगवानों को बुखार हो जाता है और तब शुरू होता है अनवसर काल। इस दौरान भगवान 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और दर्शन नहीं होते। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का उपचार किया जाता है और उनकी मूर्तियों को दोबारा रंगा जाता है। फिर मनाया जाता है नेत्रोत्सव, यानी नेत्रों का उत्सव, जो इस वर्ष 26 जून को है। इस दिन भगवान के नेत्रों को रंगा जाता है। इस दिन भगवान पूरे 15 दिन के लंबे इंतजार के बाद अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नवयौवन दर्शन भी कहते हैं। अब बारी आती है गुंडीचा मार्जन की, जो इस साल 26 जून को होगी। इस दिन गुंडीचा मंदिर को धोकर सजाया जाता है, क्योंकि अगले दिन भगवान वहां आने वाले हैं। फिर आता है वो पावन दिन, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, रथ यात्रा का दिन। सुबह भगवानों को मंदिर से रथों तक लाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पाहंडी यात्रा। भक्तों की भीड़, शंख ध्वनि, मृदंग की ताल और जय जगन्नाथ की गूंज से ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इसके बाद गजपति महाराज आते हैं, जो ओडिशा के पारंपरिक राजा माने जाते हैं। वो स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इसे कहते हैं चेरा पहरा, जो यह बताता है कि भगवान के सामने सब समान है। फिर भक्त रथ खींचते हैं। एक एक रस्सी को सैकड़ों लोग पकड़ते हैं और रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन ठहरते हैं। इसके 5वें दिन आता है हेरा पंचमी, जो इस साल 1 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन देवी लक्ष्मी नाराज होकर गुंडीचा मंदिर जाती हैं, क्योंकि भगवान बिना उन्हें बताए चले गए। फिर आता है संध्या दर्शन का दिन। संध्या दर्शन गुंडीचा मंदिर के आडाप मंडप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष शाम का दर्शन है। शास्त्रों के अनुसार यह दर्शन श्री मंदिर में 10 वर्षों तक दर्शन के बराबर फलदायक है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक अवसर है। इस साल ये दर्शन 3 जुलाई को होंगे। 9वें दिन यानी 5 जुलाई को होगी बहुड़ा यात्रा, जिसमें भगवानों की वापसी होती है, जब वे गुंडीचा मंदिर से फिर से जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। रास्ते में रथ मौसी मां मंदिर पर रुकते हैं, जहां भगवान को उनका प्रिय व्यंजन पोड़ा पीठा अर्पित किया जाता है। बहुड़ा यात्रा के अगले दिन भगवान अपने रथों पर ही सोने के आभूषणों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दर्शन देते हैं। इस भव्य श्रृंगार को सुनाबेश कहा जाता है। अगले दिन आधार पान अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें भगवानों को दूध, पनीर, गुड़, केला, इलायची इत्यादि से बना विशेष पवित्र पेय बड़े मिट्टी के घड़ों में अर्पित किया जाता है। अर्पण के बाद इन घड़ों को तोड़ दिया जाता है। यह अहंकार के विसर्जन और ईश्वरीय कृपा के समान वितरण का प्रतीक है। और अंत में आता है नीलाद्री विजया, जो इस साल 8 जुलाई को होगी, जब भगवान वापस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। लेकिन इससे पहले देवी लक्ष्मी से अनुमति लेते हैं। इस दौरान एक मनोहर लीलात्मक दृश्य होता है, जहां मां लक्ष्मी भगवान को पहले अंदर नहीं जाने देती। तब भगवान उन्हें रसगुल्ला भेंट कर मनाते हैं। तो क्या इस बार आप रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं? अगर आप किसी वजह से नहीं जा सकते हैं, तो भी मन से जुड़िए, क्योंकि रथ यात्रा सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का भी पर्व है। जय जगन्नाथ।